बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। हाँ जी, कल क्या कर रहे थे भैया? क्या कर रहे थे? मैथ्स कर रहे थे, क्विक रिवीजन, है ना? क्विक रिवीजन ही कर रहे थे ना। क्विक रिवीजन मतलब फटाफट कर रहे थे काम। कल क्या क्या कर लिया था? होल नंबर, इंटीजर्स, बहुत सारी चीजें कर ली थी। रैशनल नंबर कर लिया था, इरैशनल नंबर कर लिया था, डेसिमल एक्सपेंशन कर लिया था, केस 1 केस 2 की बात कर ली थी। टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है, वो भी कर लिया था। दो रैशनल नंबर के बीच में हम एक रैशनल नंबर को कैसे फाइंड करते हैं, ये भी कर लिया था। दो रैशनल नंबर के बीच में हम बहुत सारे नंबर को कैसे फाइंड करेंगे जो रैशनल होंगे, वो भी कर लिया था। दो रैशनल नंबर के बीच में हम एक इरैशनल नंबर को कैसे फाइंड करेंगे, वो भी कर लिया था। और दो रैशनल नंबर के बीच में हम बहुत सारे इरैशनल नंबर को कैसे निकालेंगे, वो भी फाइंड आउट कर लिया था। ऑलराइट, इतना कुछ हमने कर लिया था। एग्जाम्पल्स भी कर लिए थे, क्या इरैशनल नंबर से क्या प्रॉपर्टी होती है वो भी कर लिया था, कि इरैशनल को प्लस करेंगे रैशनल से तो क्या होगा, आंसर इरैशनल होगा, ये सब भी कर लिया था। ऑलराइट, अब क्या करते हैं, आज करते हैं रियल नंबर। क्या करते हैं जी? रियल नंबर। स्टार्टिंग में बताते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। सारे नंबर्स को मिला के जो रैशनल होते हैं, इरैशनल होते हैं, है ना, इंटीजर्स, होल नंबर, सबको मिला के, जो नेगेटिव पॉजिटिव सबको, जितने भी नंबर्स होते हैं सबको मिला के क्या बनता है, हमारा रियल नंबर बनता है। ठीक है, तो सारे जितने भी नंबर्स होते हैं सबको अगर जोड़ जाड़ के हम पूरी फैमिली को इकट्ठा करेंगे तो कौन बनेगा? दादाजी बनेंगे। तो ये कौन है? सबके दादाजी है। ठीक है, दादाजी के बच्चे कौन है भाई? दूसरा मार्कर का है, रैशनल, इरैशनल। रैशनल और इरैशनल। देखो बच्चे कौन है जी इनके? इरैशनल और रैशनल नंबर है। फिर इनके बच्चे बहुत सारे हैं, होल नंबर है, इंटीजर्स हो गए, है ना, और नेचुरल नंबर हो गए, ये सब क्या हो गए? इनके बालक हो गए। ऑलराइट, समझ में आया? तो रियल नंबर क्या होता है? ये सब होते हैं। तो अब मैंने तुम्हें चलो जी बता देते हैं कि जो एक नंबर लाइन होती है, अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 ही रहेगा। हम इसी के ठीक ऊपर कोई दूसरा नंबर लाए, मतलब कोई और दूसरा नंबर यहाँ पे लाए नहीं हो सकता। ठीक है, और कोई नंबर लाए नहीं करेगा। जो ये पॉइंट है, 0 का पॉइंट है, तो यहाँ पे 0 ही रहेगा। यहाँ पे हम इसके ऊपर -1 लिख सकते हैं? मेरा नहीं लिख सकते। 100 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो यूनिक पॉइंट होता है सबका अपना अपना। नंबर लाइन पे सबकी अपनी अपनी जगह होती है, चाहे वो रैशनल नंबर है, चाहे वो इरैशनल नंबर है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो अंडर रूट में है, कुछ भी है चाहे वो, तो उसकी एक अपनी अलग जगह होती है। और सब जितने भी नंबर्स होते हैं सबकी अपनी अलग अलग वैल्यूज होती है। जस्ट लाइक कि अगर हम 2 की बात करें, जो 2 होता है वो 2 ही रहेगा, कुछ ही कर लो 2 ही रहेगा वो। ठीक है, वो 100 नहीं बन सकता, वो -1 नहीं बन सकता, वो 0 नहीं बन सकता, वो 2 ही रहेगा। ऑलराइट, ये समझ में आया? तो ये चीजें थी हमारी रियल नंबर की। रियल नंबर के बारे में हमने बात करनी थी, हमने कर चुके हैं। तो फिर हम वही आता है कि हम फाइंड आउट करना है कि भाई बताओ कि ये रियल नंबर, ये जो नंबर है रैशनल है या फिर इरैशनल है। अगेन, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो क्या होते हैं भाई बताओ? वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं, वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं वो क्या होते हैं भाई? इरैशनल नंबर होते हैं, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है एक पॉइंट पे जाके, क्या कहेंगे उसको? रैशनल नंबर। रैशनल। जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, मतलब उसके ऊपर बार है, क्या कहेंगे? कि ये रैशनल नंबर है। और कोई नंबर है ना तो रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है, क्या कहेंगे उसको? इरैशनल नंबर कहेंगे। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई नंबर इस तरह से दे दिया ना 96.9696 इंफिनिटी तक, तो क्या है ये? रैशनल। क्योंकि क्या हो रहा है? 969696 को रिपीट किया जा रहा है। दैट्स व्हाई 996 के ऊपर क्या है भाई? बार है। ठीक है, डेसिमल से P/Q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, P/Q की फॉर्म से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी हम कल कर चुके हैं। समझ में आया? पैरों को भाई कंट्रोल करो। चलो जी, समझ में आ गया? इतना लिखना है? नहीं लिखना?
चलो अब देखो आगे, कोई तुम्हें कहे कि भाई देखो हमें √5 को नंबर लाइन पे बताओ कि वो कहाँ पे लाई करेगा। सबसे पहले तो बताओ कि √5 क्या है, क्या एक रैशनल नंबर है, क्या एक इरेशनल नंबर है, रैशनल है तो क्यों है और इरेशनल है तो क्यों है। √5 क्या है? इरेशनल। इरेशनल, हाँ, क्यों भाई? क्योंकि उसके ऊपर रूट लगा है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हाँ, बिकॉज दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए क्या है? इरेशनल नंबर है। अब इसको हम नंबर लाइन पे कैसे करेंगे भाई? नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, कैसे करेंगे? नंबर लाइन बनाओ, 0 1 2 3। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर हमें √5 को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है तो उससे पहले किसको लाना पड़ेगा? √4 को लाना पड़ेगा, ऑलराइट। तो √4 और अगर हमें √5 को करना है तो किसको लाना पड़ेगा? √4 को। और √4 का मतलब क्या होता है कि 4 की पावर 1/2 या 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 2 ही होती है 4, है ना। और किसकी पावर 1/2, इनमें हो जाएगी जी मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इससे ये कैंसिल क्या बचेगा? 2, मतलब यहाँ पे, यहाँ से लेकर ऑलराइट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर खींच देंगे इस तरह से। कितना लंबा? कितना भी लंबा, जितना लंबा तुम चाहो, ठीक है, ऑलराइट। अब जितना यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, समझ रहे हो? जितना यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है उतना ही लेके हम स्केल से यहाँ पे मार्क लगा देंगे, इस तरह से लगा दिया मार्क, ठीक है। फिर स्केल लेंगे और यहाँ से 0 से इसको इस तरह से मिला देंगे। फिर कंपास लेंगे, कंपास की सुई यहाँ रखेंगे, पेंसिल को यहाँ पे रखेंगे, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट खोलना है उसको। और फिर यहाँ से जब यहाँ पे तुम कंपास रखोगे, यहाँ पे इसके यहाँ पे पेंसिल रखोगे तो इस तरह से एक आर्क लगेगा और ये पॉइंट हो जाएगा O, और इसी को हम कहेंगे कि ये हमारा √5, ये क्या है? √5। समझ में आया? समझ में आया? वैसे ही अगर ये कहे हमें कि √10 को जी प्लॉट करो, √10 को प्लॉट करो जी नंबर लाइन पे, तो √10 को प्लॉट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले √9 को करना पड़ेगा। और वी नो दैट कि जो √9 होता है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है भाई? 3 का। 2 से रूट कैंसिल, क्योंकि हाफ होता है रूट का मतलब, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3। तो अभी परपेंडिकुलर 2 पे बनाया था, तो अगर हमें 10 को प्लॉट करना है तो कहाँ पे बनाएंगे परपेंडिकुलर? 3। परपेंडिकुलर कहाँ पे खींचेंगे भाई? नंबर लाइन लेंगे, नंबर प्लॉट करेंगे, और जबकि 3 का कहा गया 3 का होता है, 3 का स्क्वायर हमारा 9, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना देंगे। 1 यूनिट जितना यहाँ पे हम जगह लेंगे, इसको मैच कर देंगे, फिर कंपास खोलेंगे, पेंसिल उसके अंदर सेट करके, और फिर इस तरह से यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। जो ये पॉइंट होगा ये क्या होगा? हमारा √10 होगा। समझ में आया? इसी तरह से हमें सारे को, इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं, इस तरह से ही होता है जो तुम कर सकते हो। अगर मैम कोई इरेशनल नंबर पूछ लिया होता? इरेशनल मतलब जैसे √6, √6 पूछ लिया है ना, √6 को हमें नंबर लाइन में प्लॉट करना है, तो यहाँ पे ये हमें √6 को प्लॉट करने के लिए किसको प्लॉट करना पड़ेगा? √5 को। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींच लेंगे, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। परपेंडिकुलर खींच लिया, जितने यहाँ से यहाँ तक है उतने यहाँ से यहाँ तक आर्क लगा दिया, यहाँ पे मैच कर दिया, कंपास खोला और मैच कर दिया, ये हमारा √6 हो जाएगा, ठीक है। नंबर लाइन पे 7 को करना है तो √6 चाहिए, ये क्या हो जाएगा? √6 हो जाएगा। √7 चाहिए तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींच लेंगे, फिर जितना यूनिट यहाँ से यहाँ तक है उतने वहाँ पे लेके मिला के फिर आग लगा देंगे, तो जो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा वो क्या होगा? √7 होगा। समझ में आया? आपको आया समझ में? चलो जी, बहुत बढ़िया। लिखना है, लिखना है, लिखना है, नहीं लिखना है? बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और कुछ क्वेश्चन इस तरह आ जाते हैं कि भाई 9.3 √9.3 को हमें क्या करना है? नंबर लाइन से प्लॉट करना है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? तुम्हें बताया था ना मैंने कि कैसे करते हैं, कैसे करते हैं बताया था क्या? पहले तो मैंने 9.3 का p/q कैंसिल नहीं। देखो सबसे पहले एक्यूरेट
9.3 की हमें नंबर लाइन ए से बी तक की बना खींच लेंगे जिसका नाम होगा ए बी। फिर थोड़ी सी एक्सटेंड कर लेंगे इसको, एक मतलब 1 यूनिट एक्सटेंड कर लेंगे, इसका नाम हो जाएगा हमारा सी। उसके बाद हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकालने के लिए जो हमारा कंपास है उसको हम यहाँ से यहाँ तक मतलब आधे से थोड़ा सा ज्यादा खोल लेंगे। फिर यहाँ पे कंपास रखा है, यहाँ पे पेंसिल आर्क लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, फिर यहाँ पे रखा कंपास, यहाँ पे आर्क लगाया, यहाँ पे आर्क लगाया, इस तरह से, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या कर दिया, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं इनको मैच कर दिया। क्या आ गया हमारा मिड पॉइंट आ गया क्या, वेरी गुड। फिर यहाँ से यहाँ तक खोलेंगे और इस पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया, ओके। फिर जो हमारा बी है इस पे एक परपेंडिकुलर बना देंगे, बन गया। अब यहाँ पे रख के कंपास, एक यहाँ पे कंपास रख के, देखो यहाँ पे कंपास रख के यहाँ से आगे और यहाँ पे कंपास रख के आर्क लगाएंगे, तो जहाँ पे भी ये पॉइंट होगा वही जगह पे क्या होगी, वही जगह क्या हो जाएगी हमारी अंडर रूट 9.3 हो जाएगी। बी से ही रखना है, ऐसे रखना हाँ, बी से जो ये पॉइंट है इससे रखना है, ठीक है। पेंसिल की जो ये पॉइंट है इससे, यहाँ पे कंपास रखोगे, यहाँ पे पेंसिल रखोगे और इसको आर्क लगा दोगे, तो यहाँ पे कहीं पे ये पॉइंट बनेगा जो हमारा क्या होगा कि हमने अंडर रूट 9.3 को यहाँ पे प्लॉट कर दिया हुआ है, दिखा दिया हुआ कि भाई यहाँ पे होगा। समझ में आया। वैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत कम आता है, ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है अंडर रूट 5 वाला। अंडर रूट 5 कोई भी अंडर रूट दे देंगे वो तुम्हें और तुम्हें उसको प्लॉट करना पड़ेगा। ओके, समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है। चलो जी कुछ और क्वेश्चंस करते हैं अब। लिखना तो नहीं है तुम लोगों को, ये लिखो लिखो। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ये कुछ रूल्स होते हैं, इन्हीं के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, समझ लो, ध्यान से समझ लो इस चीज को कि अगर कोई कहीं पे किसी की पावर जैसे कि 2, इसकी पावर 2 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय इसी की पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा, ये भी 6 है, ये भी 6 है, 6 ले लेंगे और ये दोनों क्या हो जाएगी जी आपस में प्लस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 6 की पावर 5 हो जाएगी। तो इस तरह से ये रूल्स है, समझो इनको। a की पावर m है, a की पावर n है, तो क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस n हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं a की पावर m है और a की पावर m है अपॉन में a की पावर n है, तो ये भी a है, ये भी a है, तो जो नीचे वाली पावर है ऊपर जाएगी लेकिन वो माइनस हो जाएगी। जैसे अगर 6 की पावर 4 है और 6 की पावर 2 है, तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो क्या हो जाएगा 4 - 2 हो जाएगा, कितने बचेगा 6 की पावर 2 बचेगा। समझ में आया। वैसे ये देख लो a की पावर m है n है, मतलब a की पावर m है मल्टीप्लाई बाय n है, तो क्या हो जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा ये a की पावर mn हो जाएगा, a की पावर क्या हो जाएगा mn। देखो जिस तरह से अगर मैं कहूँ कि ये 2 है और 2 की पावर 2 है और उसकी पावर 3 है, मतलब 2 की पावर 2 है और 2 की पावर आई दोनों, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 3 जा 6, तो 2 की पावर कितनी रहेगी यहाँ पे 6 हो जाएगी। अगर हम इनकी बात करें a इंटू बी, a की पावर m इंटू b की पावर m, तो ये m ही पावर दोनों की पावर क्या है इक्वल है, तो क्या हो जाएगा a इंटू बी की पावर m या ab की पावर m। जिस तरह से देखो अगर 2 है, 2 की पावर भी 3 है और 5 की पावर भी 3 है, तो क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 और इन दोनों की पावर कितनी है 3 है, तो 10 की पावर कितनी है भाई 3 है यहाँ पे, तो इस तरह से ये हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं ए बी की पावर m, देखो यही दे दिया, यहाँ पे क्या था a की पावर m इंटू बी की पावर m, ए बी की पावर m, यहाँ पे क्या दे दिया ए बी की पावर m, मतलब a की पावर भी m है और b की पावर भी m है। समझ में आया। मतलब क्या है इसका कि 10 दे दिया, 10 की पावर 3 है, मतलब क्या कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और इनकी पावर कितनी है 3।
2 5 10 और इनकी पावर कितनी 3। 5b 2 10a। ये 2 की भी पावर 3 है और 5 की भी पावर 3 है। समझ में आया? अब ये देखो a की पावर क्या है, a की पावर -n है। अब अगर ये -n है, अगर पावर माइनस में होती है तो 1 अपॉन कर देंगे तो पावर जो है वो प्लस में हो जाएगी। जैसे अगर कोई है 6 की पावर -2 है, तो अगर 1/6 की पावर 2 लिखेंगे तो ये प्लस में हो जाएगी, ये माइनस में नहीं रहेगी, बस ऊपर बना जाएगा। अब ये देखो a की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अगर 1000 भी है और 1000 की पावर 0 है तो मतलब क्या है उसका 1 है। अगर 5 है और 5 की पावर 0 है मतलब क्या है उसका 1 है। ये कुछ हमारे एक्सपोनेंट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है, इनको यू हैव टू लर्न ऑल ऑफ द थिंग्स। बस लर्न क्या करना है इनको, बस समझ लो, इससे ही हो जाएगा क्वेश्चंस। और क्वेश्चन आते हैं ना इस तरह से क्वेश्चन कि 16 की पावर 1/2 करो, इसको कैसे करोगे? तो इसको ऐसे करते हैं, 16 है, किसकी 4 की पावर 2 को क्या बोलेंगे, 16 की 4 16 होता है और इसकी पावर 2, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगी भाई, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 4 बचेगा। और यहाँ पे बच्चे क्या हो जाते हैं कंफ्यूज कि इस क्वेश्चन को कैसे करें। तो ये क्वेश्चन कैसे हुआ, कहाँ पे हो रही है मल्टीप्लाई भाई, कहाँ पे हो रही है पावर मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे हो रही है, इसकी पावर ये और उसकी पावर ये, इसकी पावर ये और उसकी पावर ये। बस ये देख रहे हैं कि इसमें हम किसकी पावर कितनी लगा सकते हैं। हमेशा याद रखना कि अगर कोई कहीं पे रखा है 3/5, मतलब हमें 5 क्या चाहिए, कम से कम हमें 5 पावर चाहिए इस चीज की। जिस तरह से अगर मैं बात करूं कि 32 की पावर 1/5, अब 32 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 और उसकी पावर 1/5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 2 बचेगा हमारे पास में। समझ में आया? चलो करो, इनको करना है ना, करो फिर। देखो जैसे ये है क्वेश्चन, 5 की पावर 1/3 अपॉन 5 की पावर 1/6, तो कैसे करेंगे इसको, हम करके दिखाओ, करके दिखाओ कैसे करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, कैसे करेंगे इसको, करो फटाफट, कैसे करेंगे करो कॉपी में। हाँ जी कॉपी में, यहाँ पे करना चाहते हो यहाँ पे कर सकते हो, लाइव चल रहा है। अच्छा करो, यहाँ पे गलत चल जाएगा थोड़ा सा, जल्दी करो फटाफट, स्पीड बढ़ाओ अपनी, कोशिश करता हूँ। हाँ कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ठीक है, करो जल्दी। जी 1/6 है, ये कोशिश थी। देखो क्या मतलब है कि 5 की पावर 1/3 है -1/6, 5 की पावर ये है, तो सोल्व तो हमें इसको करना है 1/3 -1/6 को, तो 1/3 -1/6, ये 6 है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 6 आएगा दोनों का एलसीएम। अब इसको 6 बनाया तो क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 2 3 6 2 1 2 -1/6, तो ऐसे ऐसे क्या ऐसे ही रहेगा क्योंकि तो 6 है, इसमें तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, एक को उठा के यहाँ पे रख लेंगे, 2 में से बन जाएगा तो 1 बचेगा। अब बताओ 5 की पावर कितनी, 1/6। 1/6। समझ में आया? समझ में नहीं आया, और अगर आ भी गया है तो क्वेश्चन में तुम नहीं करोगे, इसको कर ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम प्रैक्टिस ही नहीं करते तुम अपनी, फिर तुम्हारी प्रैक्टिस कहाँ पे चली गई हुई है। एक क्वेश्चन और दे दो, एक क्वेश्चन क्या दे दूं, अभी क्विक रिवीजन है, कोई क्वेश्चन देने के लिए नहीं है, फटाफट लिखो फिर आगे चलते हैं। इसके बाद में आते हैं, कर लोगे इनको, रैशनलाइजेशन, सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा रैशनलाइजेशन, इसको करते हैं, फटाफट करो इसको, उसके बाद में रैशनलाइजेशन करते हैं और चैप्टर खत्म करते हैं। करेंगे साइंस, एक दो चार सिंपलीफाई उनके क्वेश्चंस हैं वो दिखा बता दूंगी तुम लोगों को, और रैशनलाइजेशन बता देंगे, उसके बाद साइंस करेंगे।
हो गया तुम्हारा भी। चलो देखो, सिंप्लीफाई अगर दे कि सिंप्लीफाई करो भाई, सिंप्लीफाई तो कैसे करोगे? 2√2 प्लस 3 और 3 प्लस √5 कैसे करोगे इसको? इसको करने के दो मेथड है ना। एक में तो हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, एक में हम प्रॉपर्टी नहीं लगाते, लेकिन जिसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं उसकी शक्ल ये अलग होती है। ये √2 है, इधर नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √5 नहीं है। मतलब सिंप्लीफाई करेंगे इसको सिंपल तरीके से। क्या मतलब है इसका? कि √2 से हम इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्लस 3 से हम इस पूरे को अगेन मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि नहीं? मतलब इसको ऐसे भी कर रहे हैं, ऐसे भी कर रहे हैं। √2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस √2 मल्टीप्लाई बाय 5 √5। ठीक है, कहानी खत्म इसकी। अब ये प्लस 3 है, इसकी इससे भी कर रहे हो, इससे भी कर रहे हैं। मतलब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय √5। ऐसे ही होता है क्या? ऐसे ही होता है क्या भाई? ऐसे ही होता है क्या? यस। अच्छा जी। अब 3 2 6 √6 हो जाएगा, प्लस 2 5 10 √10 हो जाएगा, प्लस 3 3 9 प्लस 3 3√5 ना, ये 3√2 रहेगा, ये 3√2 हो रहेगा भाई। मल्टीप्लाई फर्दर नहीं होगी क्योंकि इसके ऊपर रूट थोड़ी ना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3√5। समझ में आया? अब देखो ये 3√2 है, 3√5 है, कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे कैसे ही रहेगा। ये √10 है, इसमें भी कुछ नहीं कर सकते, इसमें भी कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा क्वेश्चन ये ऐसे ही रहेगा। मतलब ये नहीं है कि किसी को हम किसी में प्लस कर सकते हैं, किसी में किसी को भी प्लस नहीं कर सकते, सारे अलग अलग है। ये √10 है, ये 3√2 है, ये 9 है, ये 3√5 है। अगर यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 होता तो इन दोनों को प्लस कर देते, लेकिन यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √2 है, इसलिए हम कुछ कर ही नहीं सकते। दिस इज दी आंसर ऑफ क्वेश्चन। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर करें तो देखो, नेक्स्ट अगर दे दिया जाए इस तरह से 2 माइनस √3 और 3 प्लस √5 कैसे करेंगे? मतलब इस 2 से हम पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 प्लस √5 को, है ना? फिर किससे कर रहे हैं? माइनस √3 से। माइनस √3 से हम इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 प्लस √5। बैठने का तरीका चेंज करो। क्या मतलब है इसका? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय √5। यही है क्या? ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, √3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस √3 माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, √3 मल्टीप्लाई बाय √5। ठीक है, अब देखो 2 3 6 प्लस 2 √5 माइनस 3 √3 माइनस 3 5 10। तो ये भी ऐसे रहेगा, इसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते, ये भी हमारा आंसर एज इट इज रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं कि इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर साइन के साथ में जो माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, वो लेते हैं। यहाँ पे अकेला √3 को रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, कल क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, गलत कर दोगे। 10 नहीं आएगा, 15 आएगा। ये लो भाई 15 हो जाएगा, 5 3 15। ठीक है, अब देखो और क्वेश्चन इसी गई, जैसे 2 प्लस √3 और इसकी पावर 2 है। मैडम इसमें क्या करें? कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? इसमें हम क्या लगाएंगे? अपनी क्वांटिटी लगाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो a मतलब क्या? 2 उसका स्क्वायर, b मतलब क्या? √3 उसका स्क्वायर प्लस 2, ये ले लिया हमने यहाँ से। a मतलब क्या? 2 और b मतलब क्या? √3। ओके, अब 2 2 सा कितना होता है भाई? 4 होता है। अब इसके ऊपर रूट लगी है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। अब 2 2 सा 4 √3। ठीक है, 4 और 3 कितना होता है?
7 प्लस 4 अंडर रूट 3। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, कर लोगे। अगर हमें क्वांटिटी ये याद नहीं आ रही है, आइडेंटिटी कैसे करें, याद नहीं है, क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भाई। x की स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स, यही तो होता है। और अगर 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर है इसका, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 प्लस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यही तो मतलब है इसका। अभी हमें क्वेश्चन मिल गया, मतलब 2 प्लस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 3, इस 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं। 2 प्लस अंडर रूट 3 को और प्लस अंडर रूट 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो करेंगे जैसे अभी करते हुए आ रहे हैं, वैसे कर रहे हैं इसको हम। अब 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, ये तो हो जाएगा। 2 2 जा 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 3 जा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके ऊपर रूट आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल, क्या बचेगा 4 और 2 कितना होता है जी, 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 है और 2 अंडर रूट 3 है, ये भी अंडर रूट 3 है, ये भी अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 रख लेंगे, ये 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। और प्लस 3, ये तो 3 बचा था ना, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया था हमारा। अंडर रूट 3 की स्क्वायर क्यों, अंडर रूट 3 और 3 तो हाँ सॉरी हाँ, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया था ना हमारा। हाँ ठीक। तो क्या बचा, प्लस 3 और 4 कितना होता है भाई, प्लस 3 और 4 कितना होता है 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। तुम चाहो तो आंसर को चेक कर सकते हो। समझ में आया कैसे किया, दोनों तरीके से समझ में आ गया। आइडेंटिटी लगाने के बाद और आइडेंटिटी ना लगाने के बाद, ये जब ये थोड़ा सा लॉन्ग है, ये ठीक है, तुम देख लेना क्या करोगे, लिखना है लिख लो। इसके बाद करते हैं रैशनलाइजेशन। चलो जी करो, रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे कि अंडर रूट 2 दे दिया, इसको रैशनलाइज करना है। क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है, मतलब इसका परिमेयीकरण करना है, परिमेयीकरण करना है इसका। कैसे करेंगे, अंडर रूट 2 है, ऐसी एक और संख्या ले लेंगे और इन दोनों क्या कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और रूट के अंदर आ जाएंगे दोनों के दोनों। अब इसका मतलब क्या है कि 2 की स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, और इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं हम, आंसर क्या आ जाएगा 2। तो हमने क्या कर दिया, इसको रैशनलाइज, मतलब ये एक इरेशनल नंबर था, इसको हमने रैशनल बना दिया, इसी को बोलते हैं रैशनलाइजेशन, परिमेयीकरण। ये एक अपरिमेय संख्या थी, उसको हमने परिमेय में कन्वर्ट कर दिया, दिस इज कॉल्ड परिमेयीकरण। समझ में आया। अब अगर क्वेश्चन दे दिया जाए 1/√7, इसको करो जी, परिमेयीकरण करो इसका। क्या करना पड़ेगा, इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, मतलब 1/√7 मल्टीप्लाई बाय √7 और √7 माइनस का। अभी तो माइनस प्लस कुछ है ही नहीं, जब 2 डिजिट्स होते हैं तब करते हैं, जब हमारे पास में 2 टर्म्स होती है तब करते हैं उसको। देखो इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये यही रहेगा, अपन में क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा √7/7। तो 7 हमारा क्या करना था, हमें इसका परिमेयीकरण करना था, वो हमने कर दिया, इसका हमें रैशनलाइजेशन करना था, वो हम कर चुके हैं। तो ऐसे में कहना होता है कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है इसका, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, तो क्या है किससे हमने मल्टीप्लाई किया, जो हमें मिल गया इसका रैशनलाइजेशन, हमने इसका रैशनलाइजेशन किया, हमें एक रैशनल नंबर मिला, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, किसके अंदर √7 से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, समझ में आया। अब क्वेश्चन दे दिया जाए कि 1/√5 + 2, इसको
इसको करना है हमें रैशनलाइज। तो क्या करेंगे, अगर दो टर्म दे दी हुई हैं, बीच में कोई साइन है, तो क्या करेंगे 1/√5 प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसी संख्या से, लेकिन जो ये साइन है बीच में प्लस का ये माइनस हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। समझ में आया? आप देखो मल्टीप्लाई करेंगे √5 - 2 अपॉन √5 - 2। समझ में आया? इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा √5 - 2। क्यों रहेगा? क्योंकि मैडम 2 मल्टीप्लाई बाई = 1 = 2 होता है, और अगर 1000 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो हमारा 1000 होता है। 1 तो नाम के लिए है, ठीक है। वैसे ही इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यही आंसर आएगा। √5 + 2 √5 - 2 कुछ मिल रहा है? a प्लस बी ए माइनस बी। a + b a - b क्या होता है भाई? ए स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। समझ में आ गया? a यहाँ पे क्या है? 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा √5 - 2 अपॉन, इससे कैंसिल 5 बचेगा -4 बचेगा, है ना। यहाँ पे क्या बच जाएगा? 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, तो √5 - 2 हो जाएगा यहाँ पे अपॉन में 1। ये हमने क्या कर दिया, इसका रैशनलाइजेशन कर दिया, हमने इसका परिमेयीकरण कर दिया। और अगर हम बात करें यहाँ पे रैशनलाइजिंग फैक्टर की, अगर हम बात करें रैशनलाइजिंग फैक्टर की, तो कौन है? 5 - 2 √5 - 2 यहाँ पे क्या है भाई, जिससे हमने मल्टीप्लाई किया और हमें क्या मिला? रैशनल नंबर मिला। तो वो क्या है? हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर है। समझ में आया? तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। ऑलराइट, डिवीजन में हमने 2 दिन में इसको खत्म कर दिया, 2 लेक्चर्स में, ठीक है। अब आगे सेकंड चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, कुछ होमवर्क दे देते हैं उससे पहले। चलो कल से स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर।